हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम 2026 की बात करें तो आज क्लास 12th का इंग्लिश का एग्जाम था, जिसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाने वाले हैं। वैसे हमने आप लोगों को बच्चों एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे हर चैप्टर के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहां से आए हैं और हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। और बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, तो जैसे नोट्स के चार्जेस 100 रुपए रहते हैं, लेकिन अभी हम आप लोगों के लिए, भाई बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, तो हम आप लोगों के लिए नोट्स का बिल्कुल 50% ऑफ कर दिए, यानी 50 रुपए में नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। बढ़िया पूरा चैप्टर रहेगा, विथ ग्रामर भी रहेगा बच्चों। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 96 85 29 91 49। ठीक है। यदि कोई बच्चा क्लास 12th इंग्लिश का नोट्स लेना चाहता है तो भैया मात्र 50 रुपए में आप लोग ले सकते हैं। पहला पैसेज था बच्चों, इस पूरे पैसेज को अपन पढ़ेंगे नहीं, सीधा अपन यहां पर आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे पेपर दिए होंगे उनको तो भाई आंसर की इंतजार में होंगे कि आंसर कौन सा होगा। पहले का बच्चों यहां पे ही वाज पुअर है ना, पहले का सी नंबर हो जाएगा। दूसरे का जो बच्चों, दूसरे का बी है, ठीक है। तीसरे का अपना सी है। यहाँ पर आप लोग मिलान करते चलें, है ना। अब यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा डिटेल्स में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आप लोग अपना देखो कितने आपके आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। इसके बाद जो आपका पांचवा है बच्चों, पांचवें का अपना बी, ये भी आपका सही है ना। इसके बाद व्हाट सोल्यूशन डिड द डॉक्टर्स एम्स, है ना, प्रोबेस जेम्स थॉमस, तो आपका इसका बी, ये भी सही है बच्चों। ठीक, कितने हो गए, 5 हो गए। इसके बाद 6 का बच्चों, 6 का कौन सा राइट आंसर होगा, 6 का आप लोग देखो तो 6 का यहां पर अपना कौन सा होगा, ठीक, तो यहां पर अपना ये सी नंबर हो जाएगा बच्चों। इट इज इमेंस इफ वन फुली, है ना, एक्सप्लॉइट्स देयर इनेट कैपेबिलिटीज, है ना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना जो ये है बच्चों, इसका जो है ये आपका सी नंबर होगा, और अगले का आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है, तो इसका भी राइट आंसर बच्चों सी होगा। सी होगा, क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सी हो जाएगा और इसका ए नंबर हो जाएगा। यानी जिस बच्चे का ये पेपर है उसने बिल्कुल पूरे के पूरे 10 में 10 नंबर सही किए। कांग्रेचुलेसन, बधाई हो भाई। ऐसे बच्चे, जैसे बच्चों ने हमें पेपर भेजा तो हम देखते भाई कितना कर पाए, तो भाई आपसे पैसेज, मतलब जिन बच्चे ने भेजा है उनसे पैसेज तो बढ़िया बनता है, सॉल्व करते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे पैसेज सॉल्व करते नहीं आता, पैसेज ही सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि पैसेज सॉल्व करना ये चुटकी का खेल है भाई, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ता। यदि थोड़ा सा यदि आप फोकस करो तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, है ना। तो कोई भी बच्चा इसका कर सकता है। यहाँ पर सुटेबल टाइटल देना था बच्चों, तो सुटेबल टाइटल यदि हम बात करें तो इसका टाइटल जब पूरा आप लोग पढ़ोगे तो टाइटल इसका आप निकाल सकते हो, है ना। तो यदि हम बात करें इसके नोट मेकिंग की, तो नोट मेकिंग तो बच्चों बीच बीच का पॉइंट निकालना पड़ता है। और यदि इसके टाइटल की बात करें तो द बेसिस ऑफ लाइफ, इन लाइफ के बारे में बताया है, और उसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। फोटोसिंथेसिस इज द फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट सस्टेन मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ, मतलब यानी अपने जीवन के, यानी बेसिस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के आधार पर जो घटनाएं घटित होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसका टाइटल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों का सेक्शन आ जाता है बच्चों, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी का राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो पहले का तो राइट आंसर 8 हो जाएगा बच्चों, 8 होगा। दूसरे का अपना इल्स होगा, तीसरे का अपना मच हो जाएगा बच्चों, और चौथे का डिड नॉट ईट, है ना। और इसका तो कूड होगा बच्चों, इसका कूड होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, कूड। और इसके बाद यूनिवर्सिटी है बच्चों, यू से शुरू होता है, तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में ए हो जाएगा, 5वें का ए हो जाएगा। आपको कोई 5 करना था, ठीक है, याद रखिएगा ये अपना। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड बच्चों, तो पैसिव वॉइस आपको बनाना है ना। रिलेटिव क्लॉज आया था, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक आया था बच्चों, है ना। और इसका प्रश्नवाचक तो हो जाएगा डू, जैसे अपना डिड है बच्चों, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डू
जैसे डज हो जाएगा, ही के साथ डज लगेगा, डज ही, है ना, और फिर डू इट, डज ही डू इट, है ना। आप कहोगे सर डू कैसे आ गया, डिड सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में, है ना। फिर अंडरलाइन क्लॉज इसमें है बच्चों, है ना, इफ़ का प्रयोग करना अनलेस की जगह में, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो ये सिंपल है, इसे आप लोग कर लेना, लास्ट में इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में है बच्चों। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देखिए, तो पहले का अपना ए हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग देख लेना, पहले का ए होगा, और दूसरे का तो बच्चों अपना बी होगा, दूसरे का बी होगा। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 है, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओ। तो पहले का दूसरे का हो गया, है ना, तीसरे का कौन सा होगा, तो तीसरे का भी अपना बी होगा, तीसरे का बी होगा बच्चों, नो साउंड कम्स आउट। फिर चौथे की बात की जा रही है, चौथे का जो है बच्चों राइट आंसर होगा, चौथे का अपना ये बी नंबर होगा बच्चों, ठीक है, चौथे का बी होगा, ओके, ठीक। फिर पाँचवें का अपना बच्चों, पाँचवें का भी बी होगा, ये पाँचवें का भी बी होगा, ओके, ये अपना राइट आंसर हो गया। इसे आप लोग कर लेना, पाँचवें का भी क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है बच्चों, है ना, स्ट्रक्ट से दिया है, और इसमें भी राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये नंबर बच्चों, पहले का बी होगा, दूसरे का अपना डी हो जाएगा, और तीसरे का बी होगा, इसमें कुछ है ही नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अगला देख लेना है, यहाँ से देख लो, पहले का कौन सा होगा भाई, पहले का अपना ए हो जाएगा, पहले का ए होगा, दूसरे का बच्चों अपना डी हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का अंटार्कटिका ये हो जाएगा, और चौथे का अपना ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये देख लो भाई, ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं, और मैंने आपको बताया कि मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र कितने रुपए चार्ज लगेंगे सर, मात्र 100 रुपये चार्ज लगेंगे। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ओके। बाकी डू एज डायरेक्टेड आप लोग कर सकते हैं, यदि नहीं बने तो बताइएगा, हम करा देंगे। बाकी बच्चों इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो हम आप लोगों के लिए कवर कराएंगे चैनल पे। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो जुड़े रहेंगे, तो ऑलरेडी ग्रामर पोर्शन मैक्सिमम आप लोगों को कराने वाला हूं। बाकी हिंदी के बहुत सारे क्लासेस हमने दिए हैं चैनल पे, जो पहली बार आए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन भाई साहब जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों के लिए बेहतर हम कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और पहली बार आए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। पहला तो अपना पैसिव वॉइस था बच्चों, तो पैसिव वॉइस का तो क्या हो जाएगा, इसका तो 1 मिनट बता देता हूँ। पहले चेस लगेगा, फिर बाज बीइंग लग जाएगा, चेस बाज बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय लाइट हो जाएगा, नहीं प्लेड बाय ही का हीम हो जाएगा बच्चों, प्लेड बाय ही का हीम हो जाएगा, है ना, प्लेड बाय हीम हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना पहले का हो जाएगा। इंट्रोगेटिव को बता ही दिया था मैं, डिड ही डू इट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका जो क्लाज पता करना था, तो इसका हो जाएगा नाउन क्लाज, इसका हो जाएगा आपका नाउन क्लाज, क्या हो जाएगा, नाउन क्लाज। और बच्चों अनलेस की जगह इफ लगा दो, इट डज नॉट रेन, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ डज नॉट रेन है, रेन भाई रेन है, इफ डज नॉट रेन, है ना, इफ इट भाई इट लगेगा ना, इफ इट डज नॉट रेन, है ना, फिर बी विल प्ले द मैच। तो यहाँ पर लगाना बच्चों इट, पहले इफ लगाओगे, इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन बी विल प्ले द मैच, हम मैच खेलेंगे, ओके। तो हमने 3-4 बता ही दिया है। और सूनर देन का प्रयोग तो पता है कि भाई नो सूनर पहले लगाओ, है ना, नो सूनर पहले लगा दो, नो सूनर। फिर द थीफ है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे लगा दो डिड द थीफ, डिड लगा के द थीफ लगा दो। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे सा है ना बच्चों, सा देखा, तो वर्ब का आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, है ना, तो हो जाएगा नो शूनर डिड द थीप सी। फिर बच्चों हो जाएगा द पुलिस, है ना, पुलिस तो ही है। फिर देन लगाकर यहाँ पर हो जाएगा ही रैन अवे, ही रैन अवे, ये हो जाएगा, है ना। तो 5 हमने करा दिया। तो अभी इसके लिए बच्चों यहीं तक करते हैं, और इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं समझाया क्योंकि इसके लिए समय चाहिए। अभी सोल्यूशन करा दिए, आप लोग मिला लिए होंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों के पास ये पैसेज नहीं है
है ना, या कि ये पेपर नहीं है। तो टेलीग्राम में ऑलरेडी इसके पहले मैं शेयर कर दिया हूँ, इसलिए टेलीग्राम से कोचिंग क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहता है, जो भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि जो भी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो वहाँ पे मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।